पे रोल वगैरह बन के उसका बैंक अकाउंट में ठीक हो जाता है, उसके पास डाउन पेमेंट देने के लिए पैसे हो जाते हैं, तो तकरीबन 1 साल के बाद सब फिर अपना ट्रक ले लेते हैं। तो अपने ट्रक पे कितना कमा लेते हैं भाई साहब? जैसे दूसरे ट्रक पे नौकरी करते हुए 5-6 लाख कमा लेते हो, तो अपने ट्रक पे आमदनी बढ़ जाती होगी। अगर देखो जी, एक ट्रक आपका है तो वो तो हमेशा ही कामयाब रहेगा आदमी, एक ट्रक वाला कभी मार नहीं खाएगा। यहाँ पे ट्रक ड्राइवर को बड़ी इज्जत से सब पेश आते हैं। मेरे पड़ोसी, मैं ड्राइवर हूँ, मेरे पड़ोसी पुलिस वाले हैं, उधर रियल एस्टेट वाले हैं, वो भी मैं इतना ही प्यार करते हैं, इतने सम्मान। वो बल्कि वो पुलिस वाला हमें कहता है कि आप ज्यादा पैसे कमाते हो, हमारे पैसे कम है। तो तो ये भी हमें थोड़ा सोचना पड़ताल पड़ेगा। टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। मेरे साथ लाइव जुड़े हैं अमेरिका से भाई तेजेंद्र मान जी, और अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में रहते हैं। तेजेंद्र जी, पड़ताल टीवी पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। जी, और तो तेजेंद्र जी पड़ताल आप टीवी वहाँ के सारे व्यूवर्स को जी और सब्सक्राइबर्स को भी बहुत बहुत नमस्ते जी। थैंक यू। तो तेजेंद्र जी आप वहाँ ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं और करीब 12-13 ट्रक आपके पास हैं। तो आज हम ट्रकों के बारे में बात करेंगे, ट्रक ड्राइवर की लाइफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भारत में ट्रक चालकों ने 2-3 दिन हड़ताल की, हिट एंड रन जो नया कानून आया है उसके विरोध में। जी सर जी। जी, तो तेजेंद्र जी ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका में जो ट्रक ड्राइवर हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है? किस तरह से ट्रक ड्राइवर बनते हैं? देखिए जी, अमेरिका में जो इंडिया की तुलना करें तो टोटली ड्राइवर की डिफरेंट लाइफ है। जी। नंबर एक तो यहाँ पर जो ट्रक्स हैं वो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं। जैसे कि हर ट्रक में 2 बेड हैं, फ्रिज है, उसी के अंदर माइक्रोवेव है। अगर कोई अपना टीवी एलईडी लगाना चाहे तो उसकी अपनी फैसिलिटी है। तो जी। कुल मिलाकर नंबर 1 तो कि यहाँ पे ट्रक्स ही बड़े बेहतरीन है। दूसरी बात, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी सेहत का, उनके खाने पीने का, रहने का, और रास्ते में जो नहाने का, फ्यूल का, सब इंतजाम इतने बेहतरीन होते हैं कि आप उसको मैच ही नहीं कर पाते। क्या बात है! ये तो हमारे यहाँ जो मंत्रियों की गाड़ी है, इतनी सुविधाएं तो उसमें भी नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल सर। जैसे कई ट्रक्स तो ऐसे हैं, जैसे वोल्वो के ट्रक्स हैं हमारे पास 5-6, जी। तो उनमें आप बटन दबाओ ड्राइविंग करते हुए तो आपकी मसाज शुरू हो जाती है पीठ की, आपको थकान ना हो। जी। तो तेजेंद्र जी ये जानना चाहेंगे, अमेरिका में ट्रक ड्राइवर कैसे बनते हैं? क्या प्रोसेस रहता है? क्या एलिजिबिलिटी योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए? देखिए, ट्रक ड्राइवर बनने के लिए इनका रिटन टेस्ट पास करना होता है, जो 3 कैटेगरीज में होता है। एक तो होता है जनरल कैटेगरी, उसमें जैसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जो ट्रैफिक रूल से संबंधित है, जी। और उसमें आपको पता होता है कि हिट एंड रन, जैसे आपने शुरू में मुद्दा उठाया, उसके बारे में भी है। कोई ट्रैफिक की रेड लाइट, ग्रीन लाइट, जो भी ट्रैफिक से संबंधित है सारे, वो उसका 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होता है। जी। उसमें 50 में से आपको 40 ठीक करने पड़ते हैं, तब आपका वो क्लियर होता है। जी। और एक टेस्ट को एक बार आप फीस भरते हो तो 3 बार आपको चांस मिलते हैं पास करने के। हम्म। अगर आप नहीं पास हुए तो आपको दोबारा से फीस भरनी पड़ती है $80। तो जी। तब आपका दोबारा फॉर्म भरा जाएगा, तब आप एलिजिबल होगे दोबारा टेस्ट देने के लिए। कोई इसकी क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि आप मैट्रिक हो, बीए हो, उनसे जी। उनको इंडिया की क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। हम्म। इनको है कि जो इनकी टर्म्स कंडीशन है, जो इनके इन्होंने नॉर्म्स बनाए हुए हैं पेपर को, जो उसको पास करेगा उसका बनेगा। 2 जी। होते हैं, फिर एक होता है एयर ब्रेक का टेस्ट। वो एयर ब्रेक में सारा एयर प्रेशर क्या है, ट्रक का कितना एयर प्रेशर होना चाहिए, ट्रेलर का क्या होना चाहिए, उससे संबंधित होता है। जी। और फिर है कॉम्बिनेशन, जैसे ट्रक और पीछे वो ट्रेलर जो 53 फीट का ट्रेलर होता है, उसको जोड़ने के बाद क्या क्या कुछ जी। उसमें होना चाहिए, वो होता है। जी। और ठीक है। उससे पहले आपको देने के लिए वर्क परमिट आपके पास बड़ा जरूरी है, और एक सोशल सिक्योरिटी जैसे अपना आधार कार्ड होता है, जी। उसको लेके आप, जैसे हम यहाँ पर एसडीएम ऑफिस बोलते हैं, यहाँ
DMV बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल। जी। आपको कुछ भी काम है तो आप उसमें जाओगे, लाइन में लगोगे, किसी की सिफारिश कराने की जरूरत नहीं है, किसी को आपसे इंतजार कराने की, यानी आपको सिर्फ लाइन में लगना है, आपका जी। नंबर बोलेंगे, पर्ची आपको निकाल के देंगे, जब आपका जी। नंबर आएगा तब आप टेस्ट दोगे। तो तेजिंदर जी, आपने बताया कि ट्रक ड्राइवर बनने के लिए एक वर्क परमिट होना ज़रूरी है। तो फिर वर्क परमिट कैसे मिलता है जो इंडिया के बच्चे वहाँ जाना चाहें तो? देखिए कुछ तो मुझे पता नहीं, बट जैसे बताते हैं कि वर्क वीज़ा पे भी आते हैं, हुँ। और जो ज़्यादातर हम जिनसे डील करते हैं, आजकल बड़ा मुद्दा चला हुआ है जी, डंकी से जो आते हैं जी। इलीगल तरीके से, तो ज़्यादातर हुँ। तो हमारा 99% तो हमारे वही दोस्त साथी हैं, और उन्हीं हुँ। के बारे में ज़्यादातर हमारी बात होती है। जी, तो जी, जी। जब वो एंटर कर जाते हैं, उसके बाद एक असाइलम फॉर्म फिल करके लगाना होता है हुँ। गवर्नमेंट को, जी। जिसमें वो I-589 बोलते हैं कि भाई मुझे जान से खतरा है, हुँ। और जब वो लग जाता है उसके 150 दिन के बाद हुँ। आपका वर्क परमिट अप्लाई हो जाता है। ओके। अप्लाई होने के बाद वो 3 महीने का भी टाइम होता है, जो ऑफिशियल टाइम है, बट आजकल वो थोड़ा जल्दी कर दिया उन्होंने, क्योंकि हुँ। आदमी ज़्यादा हो गए, तो 15-20 दिन के अंदर वो आपको मिल जाता है। उसके जी, जी, साथ ही जी। सोशल सिक्योरिटी होती है। जब हुँ। आपके पास सोशल सिक्योरिटी और वर्क परमिट होता है, तब आप हुँ। DMV जाते हो, जी मुझे कार का टेस्ट देना है। ट्रक ओके। के टेस्ट से पहले कार का लाइसेंस बड़ा ज़रूरी होता है। जी। तो या तो आप कार का और ट्रक का इकट्ठा टेस्ट दे दो, या हुँ। अगर आपने पहले कार का कर रखा है, बाद में आप ट्रक का दे सकते ठीक है। यानी कि पहले कार होगी फिर ट्रक का बनेगा। हो। जी। ठीक है। तो ये वैसे बताओ, ये जो इंग्लिश भी इनको नॉलेज होना ज़रूरी है ट्रक ड्राइवर को? इंग्लिश की नॉलेज के साथ-साथ उसको, जैसे मैंने आपको बताया कि वो टेस्ट पास करते हैं, तो उसके बाद जब ड्राइविंग टेस्ट होता है, तो उसमें उसकी पूरी प्री ट्रिप इंस्पेक्शन होती है कि ट्रक के एक-एक पार्ट का पता होना चाहिए, क्या खराबी होगी, क्या कमी होगी। हुँ, तो हुँ, हुँ। ट्रक का टेस्ट इंग्लिश में ही होता है, हुँ। और कार का हिंदी में आप दे सकते हो। जी। अगर कई बार जैसे अपने देसी जुगाड़ी तो बहुत है, रट्टा मार के पास भी कर लेते हैं, हुँ। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है, हमारे ड्राइवर्स के साथ भी हुआ है, बहुत हुँ। ज्यादा नहीं, लेकिन पुलिस वाला अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको हुँ। उस बात की टिकट दे देता है। टिकट जैसे हम चालान होता है, तो यहाँ पे जी। उसको टिकट बोलते हैं। ओके, ओके। इंग्लिश नहीं आती है तो चालान उसका हो जाता है। जैसे ड्राइवर से उसने पूछा भी इसकी इंस्पेक्शन बताओ, ड्राइवर कहता है जी मेरे को तो दिक्कत है बोलने में, इंग्लिश नहीं, नो इंग्लिश, तो उसको हुँ। ये उसको टिकट देके, कंपनी को भी टिकट देता है, भी तेरे को इंग्लिश नहीं आती तो तू फिर कैसे तूने टेस्ट पास किया। जी, 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 जी। ठीक है। और वीज़ा आपने बताया कि उसके पास वर्क वीज़ा होना चाहिए। वर्क परमिट होना चाहिए जी। ठीक है। और कितने घंटे वैसा ट्रक ड्राइवर को काम करना पड़ता है? कितने घंटे काम कर सकता है? लीगली एक लॉग बुक होती है जी, इलेक्ट्रॉनिक आजकल, पहले वो पेपर की होती थी। हुँ। लीगली 11 घंटे एक ड्राइवर एक दिन में 24 घंटे में ड्राइव कर सकता है, जी। और 10 घंटे की मिनिमम उसको नींद लेनी पड़ती है। 10 जी। घंटे की नींद से पहले वो चलेगा, और अगर हुँ। पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो उसको फिर टिकट मिलेगी, चालान कट जाएगा। ओके। तो 11 घंटे वो चलाता है, और हुँ। 11 घंटे में भी लगातार, जैसे वो उठ के सुबह हुँ। उसको 15 मिनट, जैसे मैंने बताया, प्री ट्रिप इंस्पेक्शन होती है, इसमें टायर में हवा ठीक है जी। और इंजन तेल पानी ठीक है, वो चेक करके वो चलते हैं। हुँ। और उस दौर उससे लेकर और 8 घंटे के अंदर उसको एक आधे घंटे का ब्रेक जरूर लेना होता है। जी। लगातार 11 घंटे नहीं आप चला सकते। ओके। जी सर। तो सड़कें कैसी भाई साहब वहाँ की? इंडिया की तरह हमारे यहाँ तो जो एनएचएआई की सड़कें छोड़ दी जाएँ, तो सारी सड़कें तो बहुत बुरा हाल है, इसीलिए एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। माफ कीजिए, मैं अभी इंडिया से ही आया था, आप NHI को भी ना बोलो। तो हुँ। यहाँ पर तो क्रूज लगा के बैठ जाते हैं, 3-3 घंटे तो ब्रेक नहीं लगानी पड़ती। ओके। तो सड़कों की तो ये है जी। और ना यहाँ पे कि सड़क के बीच में कोई गड्ढा हो गया तो जब सड़क टूटेगी तो तभी ठीक करेंगे। हुँ। यहाँ पर तो एक, जैसे जिस दिन सड़क बनाई उसकी एक्सपायरेशन डेट लिख देते हैं, भाई उस दिन इसको दोबारा बनाना ही बनाना है, वो अच्छा। टूटे ना हुँ। टूटे, उसको जी। दोबारा फिर बनाएंगे जी।
क्या बात है। हाँ, इसीलिए शायद मुझे याद है एक बार कि किसी ने कहा था कि अमेरिका ने सड़कें नहीं बनाई, सड़कों ने अमेरिका बनाया है, इतनी सुंदर ये सड़कें। बात ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अमेरिका की बैकबोन है ट्रकिंग। जी। ट्रांसपोर्ट का सारा काम रोड से होता है, क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हुँ, रेलवे ईस्ट टू कोस्ट अगर हवाई यात्रा भी करनी पड़े तो 8 घंटे लगते हैं। जी, इतना जी, समय कर इंडिया से दिल्ली से इटली जाने में लगता है जी, फ्लाइट में, इतना समय न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया लगता है। जी। तो रेलवे भी इतनी जल्दी माल नहीं ढो सकती, और हुँ, सारा फूड यहीं से सप्लाई होता है, ये आपस में कैलिफोर्निया से जाएगा न्यूयॉर्क, तो टीम में ज्यादातर लोड जाते हैं। तो सड़कें जी, अगर बेहतरीन नहीं होंगी, ट्रक ड्राइवर हुँ, थकेगा और उसको जी, सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो वो समय पर कोई भी उनका सामान नहीं पहुंचा सकता। ओके। और एक भाई साहब तेजेंद्र जी सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रक ड्राइवरों की सैलरी कितनी होती है वहाँ, वेतन कितना होता है? अ, ये बड़ी अच्छी बात है। ट्रक ड्राइवर्स का बड़ा अच्छा बड़ा हेक्टिक उनके वेजेस होते हैं। हुँ, अभी तो थोड़ा पिछले 4-5-6 महीने से थोड़ा-सा अमेरिका में भी थोड़ी मंदी आई है, जो फ्यूल के प्राइसेस थोड़े ज़्यादा अप हो गए थे। जी, अब भी 40 सेंट से लेके और 45 सेंट पर माइल, यहाँ पर सैलरी ये नहीं मिलेगी कि आपको मंथली देंगे। जी, तो जैसे लॉन्ग हॉल पे जाएंगे तो पर माइल के हिसाब से मिलता है, तो हुँ, 45 सेंट पर माइल तक सिंगल सोलो ड्राइवर का होता है जी। ओके। जैसे इ 6 महीने पहले यही 55 सेंट तक भी था। हुँ, 1 माइल यानी 1.5 किलोमीटर। हाँ जी, 1.6 किलोमीटर का उतने ओके। का मिलता, क्योंकि यहाँ पे सारी इनकी जो मेजरमेंट है वो माइल्स में ही है जी। और 45 सेंट के इंडियन रुपीज़ कितने बन गए भाई साहब? बस वो $1 के 82 है जी, तो तकरीबन 38-39 रुपीज बन गए जी। अच्छा, हाँ ओके। जी। जी, जी, जी। तो महीने में भाई साहब कितना कित इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कितने कमा लेता है एक ट्रक ड्राइवर? अ, ड्राइवर जो है मेरे ख्याल से जो कम से कम वो 8-9 हज़ार डॉलर यहाँ के, और 5-6 लाख रुपए इंडिया के हिसाब से कमा लेते 6 लाख रुपए इंडिया के हिसाब से एक ट्रक ड्राइवर कमा लेता है। हैं। हाँ जी, कमा लेता है। उसके फिर थोड़े खर्चे निकालो तो भी वो 4-3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक जो बड़े मेहनती बच्चे होते हैं। हुँ। क्या है, मैंने आपको बताया कि लीगली 11 घंटे तक चला सकते हैं। जी, तो जी। वो दूसरे इलीगली का तो कोई, चलो जिस अपने बच्चे मेहनती बहुत हैं, तो हुँ, कोई 18 घंटे, कोई 20 घंटे अपने परिवार के लिए लगे रहते हैं इलीगली यहाँ पे, तो जी। वो अच्छा कमाते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए मेहनत भी बहुत करते हैं। मेरे को एक साथी बता रहा था और वो कह रहे थे कि उसका भाई रहता है अमेरिका में, वो मतलब 14 लाख, 15 लाख महीने के ट्रक ड्राइविंग से कमा रहा है। क्या सच है ये? अ, कोई झूठ भी नहीं हो सकते जी। अगर जब जब अब तो आज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 6 महीने पहले, साल पहले आप किसी हुँ, को कह दो मैं 20 लाख रुपए महीना कमाता, तो सब कहते बिल्कुल कमाता होगा, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, ओके। कोरोना के यानी कि बाद और मेहनत 2022 के अप्रैल तक हुँ, तो बहुत अच्छा काम चला जी, बहुत लोगों ने बहुत पैसे कमाए, और यही कारण है कि सब एकदम से अमेरिका की तरफ, चाहे वो सरकारी नौकरी छोड़ के आने वाला हो या जी। गांव से जमीन को बेच के आने वाला हो, एकदम तादाद कई गुना बढ़ गई अच्छा जी। जी। तो ये बताओ भाई साहब ये जो ट्रक ड्राइवर हैं, इनमें जो इंडियन हैं, ये डोंकी वाले हैं या पढ़े-लिखे जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर वो लोग भी ड्राइविंग करते हैं? पढ़े लिखे बहुत है जी, इंजीनियर्स बहुत है, जो हमारे जो दोस्त काफी इंजीनियर वो भी है जी, क्योंकि एक तो इसमें थोड़ा टैक्स का और थोड़ा अपने को अपॉर्चुनिटीज एक्स्ट्रा काम करने की मिल जाती है, और जो जी। नौकरी तो फिर जो इसमें ऑफिस की नौकरी 9 to 5 है, तो उससे ज्यादा पैसे इसमें बच जाते हैं। अच्छा, ऑफ़िस की नौकरी से ज़्यादा ड्राइवर कमा लेता है। ड्राइवर कमा लेता है जी। ये तो गज़ब हो गया भाई साहब। हाँ, मतलब 1 महीने के 5-6 लाख रुपए और ट्रक ड्राइवर कमा लेता है तो 2021 के लास्ट में तो ऐसा था जी, जो ब्रोकर्स जिनसे लोड उठाते हैं वो कहते थे, हुँ, हमारी एक्सेंट सुनते ही, हेलो सुनते ही, इंडियन सुनते ही वो बोलते थे कि आपके पास पैसा बहुत है, मैं आता हुँ, हूँ कैमरी गाड़ी में, और आपके हुँ। सारे ड्राइवर रेंज रोवर में आते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ।
तो ट्रक ड्राइवरों की भाई साहब ये रेंज रोवर की बात करी, कैसा लाइफस्टाइल है? मतलब अमीर लोग हैं, अमीरों में गिनती होती है इनकी? अ, ट्रक ड्राइवर्स की एक योद्धा के तौर पे यहाँ पे गिनती है जी। जैसे जी। कोरोना के टाइम में इनको योद्धा का खिताब मिला था, भी इन्होंने कोरोना युद्ध में बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ी हुँ, और मेहनत बहुत करते हैं। हुँ, और इनकी गाइए, बिल्कुल आपकी सच बात है। अगर आपको बड़ी गाड़ी दिखेगी तो सब समझ जाएंगे कि ये ट्रकिंग का काम है इसका। क्योंकि हुँ। ट्रक ड्राइवर की एक बड़ी अच्छी बात ये है जी, उसका जो वीकली चेक बनता है जी वो $2000 का बनता है, तो वो खर्चने में दिक्कत नहीं मानता। जी, बेशक जी। आप $2000 दूसरे काम में वीक में कमाते हो, लेकिन वो ₹5 ₹10 इकट्ठे करके कमाने पड़ते हैं, तो वो मुश्किल होता है। हुँ। तो इसलिए ट्रक ड्राइवर्स होता है, ले भाई आ गया, अभी एक चक्कर लग गया, वो ठीक है, तेरे पैसे खरे हो गए। जी, जी, जी। तो ये बताओ भाई साहब, जैसे ये तो हो गया जो नौकरी करते हैं दूसरों के ट्रकों पर। खुद का ट्रक कितने दिन में जोड़ लेता है और अपने ट्रक पे कितनी कमाई कर लेता है? खुद के ट्रक के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस लेना जरूरी होता है। कोई दिक्कत आ जाए ट्रक में तो थोड़ा चलाएगा, और उसी दौरान उसका क्रेडिट स्कोर, जो भी हमारा सब कुछ अमेरिका में चलता है वो क्रेडिट स्कोर है। जैसे आपका शायद सिबल या फिबल कुछ स्कोर ऐसा होता है जी। जब आप हुँ। लोन लेते हो तो उसको चेक करते हैं। हाँ, तो सिबिल या स्कोर होता है वो। सिबिल स्कोर, वो सेम ही ऐसा क्रेडिट स्कोर यहाँ पे होता है। सब हुँ, कुछ आपकी सोशल सिक्योरिटी से कनेक्टेड होता है। हुँ। तो तब तक वो उसके पेरोल वगैरह बन के उसका बैंक अकाउंट में ठीक हो जाता है, उसके पास डाउन पेमेंट देने के लिए पैसे हो जाते हैं। हुँ। तो तकरीबन 1 साल के बाद सब फिर अपना ट्रक ले लेते हैं। तो अपने ट्रक पे कितना कमा लेते हैं भाई साहब? जैसे दूसरे ट्रक पे नौकरी करते हुए 5-6 लाख कमा लेते हो, तो अपने ट्रक पे आमदनी बढ़ जाती होगी? अगर देखो जी, एक ट्रक आपका है तो वो तो हमेशा ही कामयाब रहेगा आदमी। एक ट्रक हुँ। वाला कभी मार नहीं खाएगा। जी। और अगर फिर सोचे 1 से 2, 2 से 4, 6, वो बिजनेस है जी। ये काइंड ऑफ पोल्ट्री है। हुँ। एक बार तो खूब चलेगा तो एक ही महीने में आपको 10 ट्रक जोड़ देगा, आपको पूरे बढ़िया करा देगा। जी। अगर सर वो रिपेयर बड़ी महंगी है, जब कमाते डॉलर्स में है, जब जब ड्राइवर इतने पैसे कमाता है, तो फिर वो जो मैकेनिक है हुँ। वो भी, उसका भी $110 घंटा, $150 पर आवर की उसकी भी लेबर है। जी। पार्ट आपका $5 का है तो रिपेयर हुँ। आपको $1000 की देनी पड़ जाएगी $5 के लिए। तो जी, जी। अगर रिपेयर ना हो तो फिर तो सब कुछ ठीक है जी, बट लेकिन ज्यादा ट्रक्स में रिपेयर भी होती है। लेकिन एक ट्रक वाला अच्छे पैसे कमाता है, जैसे आपके दोस्त ने आपको बताया, हुँ। 15 लाख वो आंकड़ा ठीक कर लेता है वो एक ट्रक वाला बड़ा आराम से। जी। और एक ट्रक की कॉस्ट कितनी है भाई साहब वहाँ पर? जो नया ट्रक है वो है भाई साहब ₹1.5 करोड़ के करीब का। इंडियन 1.5 और करोड़। इंडियन 1.5 करोड़ का। और जो यूज ट्रक है पुराना है, वो आपको मिल जाते हैं 70-80 लाख में, 90 लाख में, अच्छे अच्छे लेवल का। जी, 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 जी। और उसके लिए फिर आपको 20% डाउन पेमेंट भर देते हैं। कोई जिसको हुँ। पैसा कैश है, कोई कैश ले लो, बट ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोन ही लेते हैं। बीस जी। परसेंट भर दिया, 15% भर दिया। तो हुँ। एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। बच्चे ले भैया, आज तेरे पास डाउन पेमेंट नहीं है तो तेरे को हुँ। मैं 5,000 देता हूँ, आप मेरे को 5 दो, ऐसे इकट्ठा करके ले लेते हैं। जी, जी, जी। तो भाई साहब ये जैसे आपने बताया कि अपना भी ट्रक चला लेते हैं और नौकरी भी कर लेते हैं, सब में अच्छा कमा लेते हैं। तो ये बच्चे इंडिया भी फिर तो खूब भेजते होंगे, इसीलिए डोंकी वाला सिस्टम भी बढ़ रहा है शायद। सर आप जाओ गाँव में, जिस गाँव के बच्चे ज्यादा आए हैं, आप देखो उन गाँव में रौनक अलग है जी। उन हाँ, गाँव में हाँ, कोठियां अलग बिल्कुल। बनी हुई है। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो जी। हमारे तो जो देहात के सारे बच्चे हैं, सबसे पहले तो उनको ये होता है ना भाई, जो गांव में जमीन बेच के आए हैं या हुँ, जमीन हुँ। वैसी पुरानी गहने रखी है वो छुटवानी है, फिर एक जी। दो किला लेना भी है, फिर घर भी बनाना है। हुँ। तो उसके बाद फिर अपने बारे में सोचते हैं, पहले अपने परिवार के बारे में पूरा सोचते हैं। जी, 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 जी। और एक और बताओ भाई साहब, ये अपने ना जैसे पूरे हरियाणा में बड़ा डोंकी का बड़ा चलन है। एक-एक गाँव से हज़ार-हज़ार बच्चे, 800 बच्चे अमेरिका पहुँच चुके हैं। डोंकी वाले बच्चों का लाइफ किस तरह की है वहाँ पर? इनको कितने दिन बाद ट्रक चलाना शुरू हो जाता है? देखो भाई साहब, बड़ी सच बात तो ये जो फेसबुक से और वैसे देखते हैं तो बड़ी अच्छी लाइफ लगती है हमारी। हुँ, लेकिन बेरोजगारी का ही आलम है। जब गांव के गांव खाली हो गए हैं, हुँ। और जब पुश्तैनी जमीन को दे के भी यहाँ आके रहना पड़ जाता है जी, तो फिर तो बड़ी मजबूरी में ही आता है। और बिल्कुल। यहाँ भी डोंकी वाले आए हैं तो आपको कभी दोबारा मौका लगेगा तो किसी अपार्टमेंट पे लाइव दिखाएंगे। कोई 15 हुँ। लड़के हैं, कोई 12 हैं।
तो एक सिंगल बेडरूम के उसमें काफी लड़के रहते हैं, ताकि वो सेविंग करके अपने माँ बाप को पैसे भेज सके। जी, 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 जी। तो यानी कि और वो जो 50 लाख रुपए मैं देख रहा हूँ कि 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख ये डोंकी का हरियाणा में रेट है। 1 साल, 1.5 साल में कर्जा उतार देते होंगे सारा इतना तो? नहीं, अभी देखो जी, वो तो ट्रक पे जाने के बाद तो कुछ हो जाए। आजकल क्या हो रहा है, पिछले 4-5-6 महीने से भाई साहब, हुँ, स्टोर पे जैसे जब तक वर्क परमिट नहीं आता था तो हम स्टोर पे काम करते थे, कोई जी। 7-11 पे, कोई लिकर स्टोर पे। तो हुँ, आजकल वो काम मिलने बंद हो गए, और ओके। है भी तो बड़ा शोषण होना शुरू हो गया, कि हुँ, जैसे $15 पर आवर देते थे, अब वो हुँ, तादाद इतनी बढ़ गई, हम एक दूसरे को कहते हैं जी मैं 10 पे काम कर दूंगा। हुँ, तो मालिक भी शोषण करता है, एक एक महीना, दो दो महीना, तो कहते हैं भी आपको तो काम आएगा तब सिखाएंगे, काम नहीं आया, हुँ, 2 महीने एक से कराया नहीं, तेरे को काम नहीं आया, फिर दूसरे को हुँ, बुला लिया। तो जी, वो तो, और उसका वो तो आपस में सब एडजस्टमेंट करते हैं, भाई जब तक किसी को काम नहीं मिलता है तो कोई हुँ, किसी से रेंट नहीं लेता। जी, लेकिन उसके घर वाले भी कहीं ब्याह से उठाए पैसे, कोई रोटी पानी भी खाना, तो समस्याएं हैं सर बड़ी, ऐसी बात नहीं है। हुँ, अच्छा समय भी है, लेकिन जो शुरुआत है वो बड़े बुरे समय से होती है, अगर जी, आपको आगे ठीक आदमी ना मिले तो। जी। क्या मैसेज देना चाहोगे हरियाणा के देश के युवाओं को लेकर आप? जी, ये मैसेज तो ये है जी, कि अगर हमारे देश में कोई ऐसा रोजगार हो तो हम सारे ही वहाँ रहे, और हुँ, यहाँ के भी हम मेहनत करते हैं, यही मेहनत अगर हम अपने गांव में, देश में भी उसमें शामिल हूँ, वहाँ हमें जी, भी समझ में नहीं आती थी, अगर हुँ, वहीं करें रोजगार के अवसर हो तो वही वहाँ ज्यादा बेहतर, अपने देश के लिए कुछ करें, और अगर यहाँ भी आ रहे हैं तो भी अपने हुँ, देश के बारे में सोचे, अपने माँ बाप के और इस समाज को ना भूले जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं। हमें हुँ। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जी, बहुत बढ़िया तेजिंदर जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी और लगातार मुलाकात करते रहेंगे और मुझे लग रहा है दर्शकों को बड़ी पसंद आएगी और काफ़ी नई-नई जानकारियाँ आपने दी हैं, ट्रक ड्राइवर की लाइफ़ के बारे में, कितनी लग्ज़री लाइफ़ अच्छा एक और लास्ट में भाई साहब, ट्रक जी। जो होता है ना, वो स्टार्टिंग में आप जो बता रहे थे, वो एक बार दोबारा बताओ उस ट्रक में वो सुना है बहुत ही सुंदर होता है उसमें एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव सब कुछ रहता है, ऐसा है? बिल्कुल जी। सबसे पहले तो जो उसकी ड्राइविंग सीट है वो बड़ी कंफर्टेबल होती है जी। आप जी। 1000 माइल, 800-900 माइल चलाओगे तो आप नहीं थकोगे। आपको ये हुँ, रहेगा, यार मैं अभी तो बैठा ही था, अब से पहले थोड़ा और चला लूँ तो ठीक रहे। हुँ, उसमें बेड भी होता है हमारा, एसी भी, हीटर भी, फ्रिज भी, टीवी, सब हुँ, कुछ है। और जी, लेकिन रोटी कई बार हम एक-एक हफ्ता वही खाते हैं, फ्रिज में लेके जाते हैं, रख देते हैं, तो 1 हफ्ता ओके, गरम करेंगे, खाएँगे। तो ओके, ऐसी बात भी, थोड़ा-थोड़ा हार्ड लाइफ भी है। हुँ, थोड़ा-सा मैं एक ये प्रकाश डालना चाहूँगा बात पे, कि जो इंडिया में भी हिट एंड रन का हुआ है, हुँ, और देखो ये है तो यहाँ भी, अमेरिका में भी, और बिल्कुल इसका पालन होना चाहिए, लेकिन उसमें हुँ, थोड़ा-सा फ़र्क है हमारी जनता में और यहाँ में। हुँ, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी होता है, हुँ, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर को एक सिक्योरिटी है कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया तो मुझे हुँ, कोई आम आदमी आके हाथ नहीं लगाएगा, मेरे हुँ, ट्रक को आग नहीं लगाएगा, मुझसे कोई हुँ, हाथापाई नहीं करेगा। सबसे जी, बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में है कि अगर ट्रक है तो सभी समझ लेते हैं भाई गलती इसी की है, ये ट्रक ड्राइवर है, और हुँ, उस सबसे पहले उसके साथ मार पिटाई, गाली गलौज, और उसके हुँ, ट्रक में आग लगाना ये शुरू कर देते हैं। जी, तो और ये हर बार गलती ट्रक वाले की नहीं होती, तो ये बड़ी हम लोगों को ही समझने की जरूरत है। जब हुँ, ट्रक ड्राइवर को ये सिक्योरिटी होगी कि भाई तेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो वो क्यों भागेगा, क्यों वो हिट एंड बिल्कुल, रन से करेगा। हुँ, और दूसरी बात सर, ट्रक ड्राइवर को इंडिया में बड़ी नीची नजरों से देखा जाता है। जी, तो एक हमें अपना थोड़ा नजरिया बदलना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करते हैं हमारे सारे ट्रांसपोर्टर के साथ ही, ट्रांसपोर्ट पे ही सारी हमारी बैकबोन डिपेंड होती है। यहाँ हुँ, पे ट्रक ड्राइवर को बड़ी इज्जत से सब पेश आते हैं। मेरे पड़ोसी, मैं ड्राइवर हूँ, मेरे पड़ोसी पुलिस वाले हैं, उधर रियल एस्टेट वाले हैं, वो भी मैं हुँ, इतना ही प्यार करते हैं, इतने सम्मान, वो बल्कि वो पुलिस वाला हमें कहता है कि आप ज्यादा पैसे कमाते हो, हमारे पैसे कम है। तो तो ये भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। और इसी हुँ, वजह से जैसे शावर लेते हैं हम रास्ते में, पेट्रोल हुँ, पंप पे शावर के लिए ऐसे ऐसे बाथरूम बनाए हुए हैं जैसे करनाल नूर महल के बाथरूम हो जी, तो आप वहां ओके, नाव गर्म पानी में नहलाते हैं। तो हुँ, ये सुविधाएं उनको भी जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल।
हम तो देखो हमारे यहाँ तो आप तो इंडिया से गए हुए सब कुछ वाकिफ हो, किस तरह से छोटे छोटे ढाबों पे ट्रक रुके रहते हैं, कितना वहाँ खुले में होदियां हैं, उन होदी पे नहाते हैं, किस तरह की लाइफ बेचारो हमारे इंडिया में तो ट्रक बड़ी टफ ड्राइवरों की लाइफ है जी, बड़ी टफ बहुत लाइफ टफ है। लाइफ है। जी जी और गाड़ियों में ट्रकों में एसी नहीं है, कितनी गर्मी में हम भी कई बार ट्रकों में बैठ के देखा है, इतनी गर्मी में वो तपते रहते हैं बिल्कुल। जी सर। और हम सब आप शामिल हैं, कोई ट्रक वाले से आगे निकल के एक बार उसको जरूर गाली दे के निकलेंगे, इसने तो सारी सड़क कोई ठेका ले रखा है। और ट्रक ड्राइवर्स को भी चाहिए कि अपनी लेन में चले, नियमों हम्म। से चले। उनको जी। पता है भाई उनके साधन। देखो जी, इंडिया के ट्रक्स में, और ये मैं एक थोड़ी सी और लंबी बात थोड़ी खींचूंगा, एक ये भी डिफरेंस है कि जो इंडिया में ट्रक है वो चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, 45 जी। किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम्म। चलता है 75 माइल पर आवर, यानी कि ओके। 130 किलोमीटर पर आवर। जी। और दूसरी बात मैंने देखा, जैसे यहाँ पे अगर आपको एग्जिट लेना है, मुड़ना है, वो पहले ही अपनी लेन में चल रहा है, और जब वो हम्म। अपने राइट हैंड पे ही निकलेगा तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं जी। इंडिया में था तो कई ड्राइवर्स राइट लेन से, मैं लेफ्ट में आ रहा हूँ तो एकदम राइट लेन से एकदम मेरे आगे से लेफ्ट में आके ढाबे पे रुक जाते थे ब्रेक मार के। तो जी। उनको जी। भी थोड़ा बढ़ाने की, ट्रैफिक रूल समझाने की आवश्यकता है। और हम्म। सब साधनों पे, जितने भी बड़े साधन है, पीछे वो टेप, जो जो रिफ्लेक्टिंग टेप वो जरूर लगाएं, क्योंकि रात को जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली है उसमें भी हम्म। एक्सीडेंट बड़े होते हैं। तो जब तक ये लोग जागरूक नहीं होंगे, रिफ्लेक्टिंग टेप्स नहीं लगेंगी, ट्रैफिक जी। रूल्स नहीं सिखाएंगे, तो हम्म। तब तक ये ऐसे ही समस्याएं आती रहेंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी, बड़ा अच्छा मैसेज तेजिंदर मान जी आपका। और मुझे लग रहा है कि दर्शकों को पसंद आएगी और लगातार भविष्य में भी इसी तरह से अमेरिका की लाइफस्टाइल, ट्रक ड्राइवरों की, ट्रकों की बात करते रहेंगे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।